नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड भाजपा में महेंद्र भट्ट की वापसी को लेकर चर्चाएं तेज। अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं भट्ट। कल साफ हो जाएगी बीजेपी के नए बॉस की तस्वीर। पंचायत चुनाव में भाजपा ने किया जीत का दावा। मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के पास न कोई अभिमन्यु न कार्य योजना, फिर होगा हार का सामना। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बड़ा बयान। विधायक और मंत्री जैसे बड़े पदों से क्या इनकार, बीजेपी ने ली चुटकी। कहा, कांग्रेस में एक अनाड़ 100 बीमार जैसे हालात बरकरार। और कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए देवदूत बनेगा एसडीआरएफ। संवेदनशील घाटों पर तैनात रहेगी एसडीआरएफ की 7 टीमें। शिव भक्तों की भारी भीड़ के चलते डूबने जैसी घटनाओं का रहता है डर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। इस बात की तस्दीक हम नहीं बल्कि नामांकन के दौरान सामने आई तस्वीरों ने की है, जिसमें सिर्फ महेंद्र भट्ट पर्चा दाखिल करते हुए नजर आए और उनके चारों तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत दिग्गज नेता उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए दिखाई दिए। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड बीजेपी की कमान एक बार फिर महेंद्र भट्ट को सौंपी जा रही है। इस बात की तस्दीक नामांकन के दौरान आई तस्वीरों ने की है, जिसमें महेंद्र भट्ट जब पर्चा दाखिल करने गए तो उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाना बशाना खड़े नजर आए। सारे सांसद पदाधिकारियों के हंसे चेहरों ने बयां किया कि महेंद्र भट्ट सर्वसम्मति की मोहर है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हरी झंडी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं जितनी दिखाई दे रही है। नामांकन जहां महेंद्र भट्ट को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा, वहीं इस नामांकन ने उत्तराखंड की सियासी बयार में बह रही उन अफवाहों पर विराम देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ बिसात बिछा रहे बड़े बड़े शत्रपों के मुंह पर तमाचा मारते हुए ये सिद्ध किया है कि आज भी पुष्कर सिंह धामी का जादू हाईकमान पर कायम है। दिल्ली से छनकर आने वाली हवाओं की बात मानी जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल कुमाऊं और ठाकुर ब्राह्मण समीकरण को साधते हुए हाईकमान को 2 नाम सुझाए थे कि अगर महेंद्र भट्ट को दोहरी जिम्मेदारी के साथ दोबारा रिपीट ना करना हो तो एक पूर्व ब्राह्मण मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया जाए, और अगर कोई आपत्ति ना हो तो महेंद्र भट्ट को रिपीट किया जाए। तो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम को दरकिनार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी की लिस्ट से महेंद्र भट्ट के नाम पर हरी झंडी दे दी गई। सूत्र बताते हैं कि इस सिलसिले में बीते दिनों हल्द्वानी में मुख्यमंत्री के खिलाफ बिसात बिछाने को बड़े बड़े दिग्गज एक साथ जुटे थे, जिसमें खासतौर पर वो बड़े नाम थे जो हाईकमान की ओर से बड़े पोस्ट के लिए पहले रिजेक्ट होकर पद से हटाए जा चुके हैं। उनके साथ ही कुछ वर्तमान दायित्वधारी और पदाधिकारियों ने जिस तरह दिल्ली में बैठी पुष्कर विरोधी लॉबी के इशारे पर बिसात बिछाने का काम किया, उसकी तपिश राजधानी तक देखने को मिली और डैमेज कंट्रोल के लिए एक अधिकारी के साथ साथ मुख्यमंत्री को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। उस लॉबी में ज्यादातर वही लोग हैं जो खुद प्रॉक्सी चीफ मिनिस्टर बनने का अरमान पाले हुए हैं और जिनको लगता है कि आज वो बड़े पदों से पैदल होकर नाम मात्र की प्रदेश की राजनीति में सिर्फ पुष्कर धामी की वजह से हैं। देखिए, उनके अध्यक्ष बनने के बाद हमने सभी चुनावों में हमको विजयश्री मिली है, संगठन का हमारा विस्तार हुआ है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक लंबा राजनीतिक सफर है और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोगों ने, मैंने और हमारे सभी सांसदगणों ने, अजय टमटा जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसदगण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए। उनकी जाँच होगी और संभवतः कल रिजल्ट आएगा। खैर, शतरंज की इस बिसात पर और विरोधियों की चौसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महेंद्र भट्ट को फिर से अध्यक्ष बनवाकर जबरदस्त मात दे दी है और ये धामी की राजनीतिक जीत के साथ ही ये साबित करता है कि हवाएं कुछ भी फैलाई जाए, आज भी मोदी और अमित शाह की पसंद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही है।
वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट के निर्विरोध निर्वाचित होने की चर्चाएं तेज है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी चुटकी लेते हुए कहा है कि महेंद्र भट्ट पहले ही प्रदेश अध्यक्ष है और अब जब पार्टी ने उनको ही दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाना था तो इतना तामझाम करने की जरूरत क्या थी। ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। भाजपा किसको अध्यक्ष बनाती है, किसको अध्यक्ष नहीं बनाती, पूरी तरह से उनका इंटरनल मैटर है। उस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, इतने दिनों से नौटंकी काहे को कर रहे थे। महेंद्र भट्ट जी को बनाना था, सीधा सीधा बोलते भाई कोई अयोग्य व्यक्ति थोड़ी है वो तो प्रदेश के पहले ही अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, पूर्व विधायक हैं। अब उनको आप इस तरह से आपने पूरा सस्पेंस बना करके इतना, साहब एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा 1 तारीख को। अब नया अध्यक्ष वही ढाक के 3 बात, महेंद्र भट्ट जी दोबारा से अध्यक्ष बन रहे हैं, उनका पर्चा भरा गया है, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधने का काम किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध दुनियाल ने कहा कि कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब ना कोई अभिमन्यु बचा है, ना उनके पास कोई कार्य योजना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 बार चुनाव हारने के बाद अब हताश और निराश है। कांग्रेस के पास अभिमन्यु बच गया, कितना कोई योद्धा रह गए। कांग्रेस की जो स्थिति इस समय है, आप देख रहे हैं दोनों चुनावों में जो स्थिति लगातार 17 में और 22 में भी है, उसके बाद भी जिस तरह कांग्रेस हताश निराश होकर के जिस तरह के बयान दे रही है, कहीं न कहीं उनकी हताशा और निराशा का। और एक तरफा आप देखिएगा, जब परिणाम आएंगे आपको दिखेगा एक तरफा सारे जिलों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा आपको साफ दिखाई देगा। उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों हलचल काफी तेज देखने को मिल रही है और उसकी वजह है प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक बड़ा बयान, जिसमें वो पद की लालसा ना रखने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और उनके इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजनीति में नेताओं के बीच पद की लालसा या महत्वाकांक्षा समय समय पर देखने को मिलती है, जो भारतीय राजनीति में एक आम सी बात है। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में इसके उलट देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि वो पार्टी में किसी भी पद की लालसा नहीं रखते। मैं चाहता हूं कि वो लोग मुझे एज ए लीडर पसंद करें, किसी विधायक के रूप में, किसी सांसद के रूप में या मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नहीं। मुझे करण मेहरा इंडिविजुअल एक लीडर के रूप में पसंद करें, जो सही मुद्दे उठाता हो, जो लोगों के लिए की समस्याओं के लिए लड़ता हो, जिसके प्रश्न पूछने पर सरकार को दिक्कतें पेश आती हों, जो कुछ बोले तो उसका असर हो और लोगों को भरोसा हो उसकी बात पे। उस तरीके का एक व्यक्तित्व अपना बनाना चाहता हूं और स्नेह अध्ययन करते हुए और अपने को हल्के हल्के बढ़ाते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता हूं। करण माहरा का ये बयान उनकी व्यक्तिगत इच्छा से ज्यादा संगठन के प्रति समर्पण को दर्शाता है, लेकिन उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जब से कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई उसके बाद से संगठन में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो रही है। वहीं करण माहरा ने जो कहा कि वो लीडर रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनने की नहीं है, इससे कहीं न कहीं ये भी मायने निकाले जा रहे हैं कि करण माहरा सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी ही संभालना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर अब बीजेपी चुटकी लेती नजर आ रही है। भाजपा नेता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस में 1 अनार 100 बीमार वाली कहावत चरम पर है। कांग्रेस के बड़े नेता अभी से मुख्यमंत्री के ख्वाब देखने लग रहे हैं। देखिए, 1 अनार 100 बीमार की कहावत है कांग्रेस के अंदर, चरितार्थ भी हो रही है। हरीश रावत जी ने, आपने उनका बयान देखा होगा, वो किस तरीके का बयान दे रहे हैं। प्रीतम सिंह जी कुछ और कहते हैं, गुदियाल जी कुछ और कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कुछ और कहते हैं, और अध्यक्ष जी का भी बयान आया है। अध्यक्ष जी लीडर तो है ही है, पर लीडर बने रहने की बात भी करते हैं। आपस में सिर्फ फुटबॉल है, अंतर्द्वंद है और एक दूसरे की कोई शक्ल नहीं देखना चाहते और सब लोग चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। कांग्रेस का तो किस्सा ही है, सूत न कपास जुलाई में लट्ठम लट्ठा।
उत्तराखंड कांग्रेस हमेशा से गुटबाजी का शिकार रही है। पार्टी में सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ देखी गई, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का ऐसा बयान पार्टी की मजबूती और आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए निष्ठा भाव से कार्य करने की ओर इशारा करता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में करण महारा के नेतृत्व में पार्टी कितनी मजबूती के साथ आगामी चुनावों में परफॉर्म करेगी। वहीं उत्तराखंड में भारी बरसात के बीच चारधाम यात्रा जारी है। हालांकि बीते दिन चारधाम यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसे एक बार फिर से सुचारू कर दिया गया है। अब तक कितने श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और कितनों ने पंजीकरण कराया, इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने दी है। इसके साथ ही मंत्री सतपाल महाराज ने बारिश के अलर्ट को देखते हुए यात्रा पर ध्यान रखने की अपील की है। रही है और हमने सभी जो श्रद्धालु लोग जा रहे हैं उनसे आग्रह किया है कि मौसम की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। इस प्रकार से चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा में कुल मिलाकर के 46,77,700 श्रद्धालुओं ने अब तक अपना पंजीकरण कराया है, ऑनलाइन ऑफलाइन। और यमुनोत्री धाम में अब तक 5,54,260 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 5,69,057 लोग दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 13,09,547 और बद्रीनाथ धाम के अंदर 10,83,990 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रुद्रपुर नगर निगम में शहर वासियों को बड़ी सौगात देते हुए 5,66,00,000 रुपए के 52 विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इस बजट से रुद्रपुर के अलग अलग वार्डों में सड़क, नालियां, पुल और धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों के साथ ही पार्कों के सौंदर्यीकरण तक के कार्य शामिल है। इन कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य भी धरातल पर देखने को मिलेंगे। कि मैं मेयर बना हूं और मेरे मेयर बने हुए अभी 4 महीने पूर्ण हुए हैं। 5वां महीना हमारा 7 तारीख को पूर्ण होगा। अभी 5 महीने पूरे नहीं हुए हैं और हम लोग पहली बार अब निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे फॉगिंग का काम हो, लाइटिंग का काम हो, घर घर से कूड़ा उठाने का काम हो, वेंडिंग जोन का काम हो, जोनल ऑफिस के काम हो, इन कामों को आगे बढ़ाने का हमने काम किया था। और लगातार इस बीच में हमने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को निरंतर यहाँ से हम प्रस्ताव भेज रहे हैं और प्रस्ताव हमारे शासन के अंदर चल रहे हैं। अभी बहुत सारे काम हमारे आने वाले हैं। हरिद्वार में कावड़ मेले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और अब एसडीआरएफ ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस बार की यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए एसडीआरएफ की 60 टीमें अलग अलग घाट और स्थानों पर तैनात की जाएगी। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 11 जुलाई से शुरू होने जा रही कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के लिहाज से इस बार हरिद्वार में कावड़ मेले के दौरान कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं। दरअसल हरिद्वार में हर साल करोड़ों शिव भक्त जुटते हैं, जिसकी वजह से गंगा घाटों पर कई बार श्रद्धालु हादसों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर एसडीआरएफ ने 7 अलग अलग टीमें गठित की है, जिन्हें प्रमुख संवेदनशील घाटों और गहरे पानी वाले स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इन टीमों की तैनाती कांगड़ा घाट पुल, बैरागी कैंप, प्रेमनगर आश्रम, नौ घाट, रामझूला, नीलकंठ मंदिर, ढालवाला जैसे पॉइंट्स पर की जाएगी। ये वही जगहें हैं जहां हर साल सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है और बीते सालों में डूबने और फिसलने जैसी घटनाएं भी सामने आई है। मेनली जो हमारी सब टीम सेपरेट हो रही हैं कांवड़ को लेकर के, वो जो डीप डाइविंग वाले हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनको लेकर के है। इसके अलावा फ्लड रिलीफ वाले जो जिनको हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया हुआ है, वो जो हमारे पास कॉन्स्टेबल्स हैं, मैन पावर हैं, उनको हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। और उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं लाइफ सेविंग के, वो सारे के सारे सभी सब टीम्स को अवेलेबल हम लोगों ने करवा दिए हैं। जब वो वहाँ पर डिप्लॉय हो जाएंगी तो जो भी जिस भी तरह का रिक्वायरमेंट वहाँ पर रहेगा उस हिसाब से कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट जो है इनको डिप्लॉय कर पाएंगे। एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी की माने तो मेले के दौरान एसडीआरएफ की सभी टीमें हर चुनौती के लिए तैयार रहेंगी। जवानों को मोटरबोट, रेस्क्यू राफ्ट, लाइफ जैकेट और डीप वाटर ड्राइविंग गियर्स जैसी अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा, ताकि एक भी जान ना जाए और हर श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित, सहज और श्रद्धा से भरी रहे। देखिए, एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस आगामी कावड़ यात्रा के दौरान प्रदेश भर में जो लाखों करोड़ों की
संख्या में श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमारी अभी से ही व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। संवेदनशील जो क्षेत्र हैं कांवड़ एरिया में आते हैं उनका चयन SDRF द्वारा हमने कर लिया गया है, जहां हमारे प्रशिक्षित डीप डाइवर, राफ्ट्स, इन्फ्लेटेबल मोटर बोट, लाइफ सेफ्टी उपकरण और जो भी अत्याधुनिक हमारे पास रेस्क्यू उपकरण हैं उसके साथ हमारी टीम तैनात हैं। हमारे हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जनपद जहाँ पे कांवड़ का सबसे ज़्यादा फ्लो रहता है वहाँ उसमें 6 स्थान पर 7 सब टीम तैनात रहेंगी। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों में कांवड़ यात्रा के दौरान SDRF ने करीब 350 लोगों की जान बचाई है और सिर्फ पिछले साल 2024 की कांवड़ यात्रा के दौरान 165 श्रद्धालुओं को नदी में बहने से बचाया था। यही वजह है कि इस बार भी SDRF की भूमिका अहम होने वाली है, क्योंकि इस बार अधिक बारिश के कारण नदियों का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। वहीं प्रदेश में मानसून के बाद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में आपदा, भूस्खलन जैसी स्थिति से निपटने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है, तो वहीं SDRF भी एक्टिव मोड पे नजर आ रहा है। IG SDRF ने अधिकारी और पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की है। IG SDRF का कहना है कि मानसून के दौरान SDRF के कर्मचारी मुस्तैदी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। रिस्पॉन्स का जो समय है वो भी कम किया गया है। बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं कि और तरीके से काम को बेहतर किया जाए। ये मानसून का सीजन जो चल रहा है इसमें जो हमारी पोस्ट हैं, जो भी हमारे SDRF के कर्मचारी हैं पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, 24/7 अलर्ट हैं और जो उनका रिस्पांस टाइम है वो भी हमने एग्जामिन किया है, बाय एंड लार्ज 5 मिनट से कम का है सभी पोस्ट पे। तो कहाँ पर हम और बेहतर तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं इसको लेकर के एक मीटिंग हुआ है और साथ ही साथ जो हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ पर किस तरीके से बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एंगेज कर सकते हैं ताकि मानसून में जो भी डिजास्टर आ रहे हैं उनको और बेहतर तरीके से हम लोग हैंडल कर सकें, इसको लेकर के मीटिंग हुआ है। वहीं सोमवार को हल्द्वानी में आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के दौरान देवखड़ी नाले की तरफ से मलबा आने से 4 लोग घायल हुए, तो वहीं सूर्य नाले में एक बाइक और कार के फंसने की सूचना पर तत्काल रिस्पांस किया गया। सभी घायलों का इलाज जो है वो बेस अस्पताल में किया गया। वहीं हल्द्वानी तहसील में कंट्रोल रूम बनाया गया था। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल को CO नतीन लोहानी और तहसीलदार मनीषा बिष्ट ने लीड किया है। पहली घटना में देवखड़ी में सूचना प्राप्त होते ही हमारी टीम यहाँ रवाना हो गई थी, जिसमें हमारी मेडिकल की टीम, पुलिस की टीम, सर्च एंड रेस्क्यू टीम, SDRF की टीम, आपकी IRB की टीम और आपके नगर निगम और PWD की टीम को मौके पर रवाना किया गया, जिनके द्वारा मलबा हटाया गया है। मौके से 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से आपके 3 लोग घायल थे जिनको मौके पर उपचार किया गया और एक व्यक्ति को बेस हॉस्पिटल फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि डिजास्टर डज नॉट किल्स, ह्यूमन अनप्रिपेयर्डनेस डज। उसी को चरितार्थ करते हुए ये आज की पूरी मॉक ड्रिल थी, जो तपोवन स्थित स्थान जो है तपोवन कॉलोनी के नाम से है देवखड़ी क्षेत्र में, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह की सूचनाएं यहाँ पे आई हैं। तो इसी में एक सिचुएशन क्रिएट करी गई थी जिसमें मलबा के कारण कुछ लोग घायल होने और फंसे होने की कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो इसमें जनरली डिजास्टर की 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी रहती है, जिसमें डिजास्टर प्रिवेंशन, डिजास्टर मिटिगेशन और डिजास्टर रेस्टोरेशन की कार्रवाई होती है। यहाँ पे जो भी हमने कवायद देखी थी वो डिजास्टर मिटिगेशन की थी। वहीं गदरपुर में भी आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्र में खतरे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की। इस मौके पर परगना मजिस्ट्रेट अमृता शर्मा ने बताया कि कुल्लाह स्थित हरिपुरा जलाशय में मॉक ड्रिल के माध्यम से राहत बचाव कार्यों को उनकी निगरानी की गई। SDRF, NDRF, डॉक्टर की टीम, पुलिस प्रशासन और राजस्व टीम ने सहयोग किया। जो मॉक अभ्यास कराया गया, ये मॉक ड्रिल हमारे 4 स्थानों पे कराई गई। हरिपुरा डैम, हमारा हिमपुल इस्माइल काशीपुर में एक स्थान था, दूसरा हमारा नानक सागर डैम था और अरविंद नगर में सितारगंज में कराई गई। इसमें ये देखा गया कि हमारी तैयारियां कैसी हैं, पूरी जगह उसका आकलन किया गया। ये हमें सिंचाई विभाग से सूचना प्राप्त हुई थी कि जलस्तर बढ़ रहा है और इसमें लगभग 15 से 20 परिवार फंसे होने की सूचना थी और कुछ फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में 25 लोगों को, जिसमें 20 वयस्क और 5 अवयस्क को रेस्क्यू किया गया। इसके अतिरिक्त पशुओं में 10 बकरी एवं 6 भेड़ों का रेस्क्यू हमारे द्वारा किया गया है। रिगार्ड में मैं और अन्य मेरे 9 साथी यहाँ पे आए हुए थे। स्टेजिंग एरिया हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया। स्टेजिंग एरिया में हम लोगों ने जो बोट होती है
पहले से पता था कि पानी वाला सिनेरियो है, तो हम लोगों ने पानी वाला जो कि हमारा उपकरण होता है वो लेके आए थे, जैसे बोट हो गया, लाइफ बॉय हो गया, लाइफ जैकेट हो गया और इम्प्रोवाइज डिवाइस होते हैं। तो हम इसको लेके इंसिडेंट साइट पर पहुंचे थे, जो कि यहाँ से स्टेजिंग एरिया से 300 मीटर की दूरी पर था। हमारे रेस्क्यूअर्स वहाँ पहुँचे और उन लोगों ने टोटल 25 लोगों को जो रेस्क्यू किया, उसमें से 20 अडल्ट थे, 5 चिल्ड्रन थे। वहीं भाजपुर के उप जिला चिकित्सालय में हो रही चिकित्सकों की कमी को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है और जमकर सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शन में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद यादव ने आरोप लगाया कि भाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जब से उप जिला चिकित्सालय बना है तब से मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिला है। मरीजों को इलाज के बिना ही यहां से वापस लौटना पड़ता है और कई बार इलाज देने के बजाय हायर सेंटर रेफर किया जाता है। उधर अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक ने भी माना है कि 22 डॉक्टरों में से सिर्फ 2 की तैनाती की गई है। वो उसमें आए थे कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है और स्टाफ को भरा जाए जिससे कि अस्पताल अच्छे सुचारू रूप से चलता रहे। आप लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो सर्फदंश की महिला थी, पहले सेंट मैरी गई थी, वहां से उन्होंने कहा कि ये अब इसमें कुछ नहीं बचा, ले जाओ, तो फिर उधर यहाँ ले आए। यहाँ भी देखा तो ब्रॉड डेडी थी, उन्होंने ईसीजी किया, ईसीजी पूरा फ्लैट था, उनका फिर भी मन नहीं भरा तो वो हंगामा काटने ने कहीं दूसरी जगह ले गए। बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा हम समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जैसे कोई घटना घटती है हम उस पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन पूरे उत्तराखंड के अंदर लगभग जो विपक्ष है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं मित्र की भूमिका निभा रहा है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड भाजपा में महेंद्र भट्ट की वापसी को लेकर चर्चाएं तेज। अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं भट्ट। कल साफ हो जाएगी बीजेपी के नए बॉस की तस्वीर। पंचायत चुनाव में भाजपा ने किया जीत का दावा। मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के पास न कोई अभिमन्यु न कार्य योजना, फिर होगा हार का सामना। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान, विधायक और मंत्री जैसे बड़े पदों से क्या इनकार, बीजेपी ने ली चुटकी, कहा कांग्रेस में एक अनाड़ 100 बीमार जैसे हालात बरकरार। और कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए देवदूत बनेगा एसडीआरएफ, संवेदनशील घाटों पर तैनात रहेगी एसडीआरएफ की 7 टीमें। शिव भक्तों की भारी भीड़ के चलते डूबने जैसी घटनाओं का रहता है डर।